अकेले चलना सीख लो जिंदगी में। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहेंगे। याद रखिएगा कि सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में। यहां किसी का काश तो किसी का अगर और मगर रह ही जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उत्सुकता तो बहुत है कि आने वाला वर्ष हमारे जीवन में क्या लेके आने वाला है। इतनी मेहनत करके हम कहां पहुंच रहे हैं और क्या ग्रह हमारी मेहनत को श्रेष्ठ फल देने वाले हैं या हमें और ज्यादा मेहनत करने पर विवश करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर सिर्फ सच कहा जाता है, क्योंकि मैं और मेरे पिताजी ये मीठी मीठी बातें करके आपको और आपके भविष्य को गुमराह नहीं कर सकते। ये ना उद्देश्य है और ना ही फितरत है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की कि आपके लिए वित्तीय स्थिति पर कैसा ये वाला साल यानी कि 2024 रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, लव लाइफ की बात करें, कैरियर की बात करें, इन सब पर आगे हम एक एपिसोड अलग से बनाएंगे और चर्चा करेंगे कि कैसा ये वर्ष रहेगा। क्या हमें इस वर्ष आराम प्रदान होगा या मेहनत और ज्यादा बढ़ेगी। इसके लिए बस यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा, ताकि जो भी एपिसोड आता है आपको अवश्य ही देखने को मिले। आपको ढूंढना ना पड़े, खोजना ना पड़े। आज एक चर्चा की और अगली चर्चा में आप उपस्थित ही ना हो, ऐसा ना हो। इसके लिए इस एपिसोड को जरूर आप लाइक कीजिए, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके राशि की। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा। फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से तो एकादश भाव में बृहस्पति उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर नवमेश शनि की दृष्टि होने से फाइनेंशियली ये साल आपके लिए मजबूत बना रहेगा। स्ट्रांग बनेंगे, शानदार फायदा भी मिलेगा। पैसों को लेकर के ज्यादा चिंतित यहां पे नहीं होना है, क्योंकि आपके पास लगातार पैसा आता रहेगा और आपको अपने पैसों को संभालने की कोशिश इसलिए करनी जरूरी पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में आपके खर्च जो है वो अचानक से बढ़ सकते हैं। ये खर्च किसी आवश्यक काम पर ना होकर के बेवजह के हो सकते हैं। गाड़ी ऐसी मॉडिफिकेशन करवानी थी, मॉडिफिकेशन करा के खराब हो गई। घर के अंदर कोई फ्रेंड्स के साथ में घूमने जा रहे थे, उनको पैसे दिए, पैसे गुम गए। या फिर कहीं पे गए थे, बिना सोचे समझे कहीं पे बैठ गए, खाना पीना कर लिया और बिल आया तो शानदार बड़ा वाला आ गया। तो इन कारणों से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या ये कहूं लग्जरी लिविंग के लिए आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो सता सकते हैं। यहां तक भी कह सकते हैं कि कोई ठगने की कोशिश यहां पे करेगा और वो सफल भी हो जाएगा। अब ऐसे में 1 मई 2024 इसको नोट कर लीजिए एक जगह। जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो खर्च बराबर शुरू हो जाएंगे। धार्मिक और दूसरे शुभ कार्यों पर भी आपके पैसे खर्च होंगे। जैसे जैसे साल आगे बढ़ने वाला है आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी, तेजी अवश्य ही आएगी। पर शनि महाराज आपको धन प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपका ध्यान आपको यहां पे लगाए रखना होगा फाइनेंशियल प्लानिंग पर। 2024 वर्ष में मिथुन राशि फरवरी से लेकर के मार्च 2024 इसके बीच किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क लेने से बच करके रहें और अप्रैल से जून 2024 इसके बीच का समय आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बनने वाला है। कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, प्रलय क्यों ना आ जाए, पर मिथुन राशि मेरे दोस्त इस वर्ष में फाइनेंशियल नजरिए से मजबूती आप हासिल करके ही रहेंगे। तो यह हुआ 2024 का वित्तीय राशिफल या फाइनेंशियल राशिफल आपकी राशि के लिए। आशा करता हूं यह एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो सिर्फ देखना नहीं है, एंड तक पूरा देखें हैं तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपका यह वर्ष जो है चाहे स्ट्रगल से भरा हो या बहुत ही पॉजिटिव हो, पर आप हमेशा खुश ही रहें। चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करें और उस चुनौती को मानते हुए आगे बढ़कर के उस पर सफलता अवश्य ही पाएं। क्योंकि मैं ये दिल से कह रहा हूं कि किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहता। जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रह बताते हैं, वो कहना सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेरा काम है। आपको गाइड करना एस्ट्रोलॉजिकली वो मेरा काम है, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। उसको मैं पूरी तरीके से निभा रहा हूं
और आशा यही करता हूं कि कैसी भी कोई भी स्थिति आपके सामने क्यों ना आए, पर आप अपना स्टैंड यहां पे ना खोएं। आप पूरे साल बहुत ही स्ट्रांगली कोई भी स्ट्रगल है तो उसको पार करें, सक्सेस अवश्य पाएं। और अगर अच्छा साल है तो अच्छे साल में सिर्फ कमाई जो हो रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, दूसरों का भला करने पर भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ईश्वर ने यह आशीर्वाद दिया है कि यह वर्ष आपके लिए अच्छा है तो गरीबों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, कहीं ना कहीं अनाथालय में जाकर के सेवा अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि जब अच्छा हो रहा है तो हर किसी के साथ में अच्छा करना यह स्वयं का कर्तव्य बन जाता है। मेरा यह मानना है, अगर आपका भी यही मानना है तो ये करके इस वर्ष को अति शुभ बना सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव ही सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद अगर हमारे साथ में हमेशा ही बना रहे तो प्रगति हमेशा हमारे पास में होगी। हम हमेशा जो भी कदम लेंगे वो प्रगति की ओर लेंगे, सक्सेस की ओर लेंगे और अपनी जिंदगी में बेहतर करते चले जाएंगे। नव वर्ष से एक आप संकल्प ले लीजिए, हर सुबह उठ करके नहा करके भगवान के चरण स्पर्श करूं, उससे पहले अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के चरण स्पर्श करके ही अपने दिन की शुरुआत करूं। इतना सा अगर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि यह वर्ष आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल बन सकता है, क्योंकि जो ईश्वर नहीं कर सकता उसने अपना एक अंश माता के रूप में आपको दिया है। और माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद हो तो मान करके चलिए कि जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।